लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनता का भरोसा होता है। भरोसा कि अगर सत्ता गलत करे तो अदालत में जाकर न्याय मिल सके। लेकिन सोचिए, जब अदालत में बैठने वाला जज पहले सत्ता का प्रवक्ता रह चुका हो, तब क्या जनता उतना ही भरोसा कर पाएगी? दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में आरती अरुण साठे को जज के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके बाद से जनता का भरोसा हिल गया है। आज हम इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे कि ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, विपक्ष क्या कह रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्यों चिंतित हैं, और सबसे बड़ा सवाल, इसका लोकतंत्र और न्यायपालिका पर क्या असर पड़ेगा। 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 3 नामों को मंजूरी दी। अजीत कदम थांकर, सुशील गोडेस्वर और आरती अरुण साठे। इन तीनों को मुंबई हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया, लेकिन आरती अरुण साठे का नाम आते ही बवाल मच गया, क्योंकि वो फरवरी 2023 में महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता बनी थी और जनवरी 2024 में पार्टी छोड़ दी थी। मतलब सिर्फ 1.5 साल पहले तक वो खुले तौर पर राजनीतिक मंच पर बीजेपी का पक्ष रखती थी। अब वही शख्स जनता के मामले में न्याय सुनाने वाली कुर्सी पर बैठेगी। एनसीपी के नेता रोहित पवार ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा झटका बताया। उनका कहना है, जो व्यक्ति कल तक सत्ता का चेहरा बनकर टीवी चैनलों पर विपक्ष पर वार कर रहा था, वही आज जनता के मामलों में निष्पक्ष कैसे होगा? उन्होंने सवाल उठाया, क्या ये न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश नहीं है? क्या ये संविधान में लिखे गए सेपरेशन ऑफ पावर यानी के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाना नहीं है? सोशल एक्टिविस्ट विजय कुंभार का कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। हर सरकार में राजनीतिक वफादारी दिखाने वालों को संवैधानिक पदों पर इनाम मिलता है। उन्होंने चेतावनी दी, जब हर संस्था राजनीति का इनाम बन जाएगी, लोकतंत्र अंदर से सड़ने लगेगा। न्यायपालिका का काम जनता और सत्ता के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन अगर यहाँ भी राजनीतिक चेहरों की नियुक्ति होगी तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक थी। आरती साठे ने पार्टी छोड़ने के बाद 1.5 साल तक कोई राजनीतिक पद नहीं संभाला और जज की नियुक्ति सिर्फ उनकी कानूनी योग्यता और 20 साल के अनुभव के आधार पर हुई है। लेकिन सवाल यही बनता है कि प्रक्रिया वैधानिक है या नहीं। सवाल ये है कि क्या जनता के मन में संदेह पैदा हुआ है या नहीं, क्योंकि भारत की न्यायपालिका पहले से ही भारी बोझ तले दबी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 80,000 से ज्यादा केस लंबित हैं। हाई कोर्ट में लगभग 60 लाख से ज्यादा मामले सालों से अटके हुए हैं। कई मामलों में न्याय पाने में 5 या 10, यहाँ तक के 20 साल लग जाते हैं। लोग कहते हैं जस्टिस डिलेड इनजस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। और ऐसे हालात में लोगों का आखिरी भरोसा ये था कि जज निष्पक्ष हो। पर अब जब जज के राजनीतिक अतीत पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या जनता का ये भरोसा टूटेगा या नहीं? इस तरह के लोगों के पावर में आने से कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर संदेह हो सकता है। जब किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को जज बनाया जाता है, लोग मानने लगते हैं कि फैसला सत्ता के पक्ष में ही आएगा। जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। अगर जनता को लगे कि कोर्ट भी राजनीति से प्रभावित है, तो लोग अदालतों की जगह सड़कों पर न्याय मांगेंगे। इससे अराजकता बढ़ सकती है। विपक्ष और संवेदनशील मामलों में पक्षपात का खतरा बढ़ सकता है। सरकार के खिलाफ दर्ज याचिकाओं में क्या ऐसा जज पूरी तरह निष्पक्ष रहेगा? क्या विपक्ष या एक्टिविस्ट को न्याय मिल पाएगा? अगर आज राजनीतिक चेहरों को जज बनाया गया, तो कल ये परंपरा बन जाएगी। हर सत्ताधारी पार्टी अपने वफादार लोगों को न्यायपालिका में भेजेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला भी है ये एक तरह से। सत्ता और न्यायपालिका के बीच जो दीवार संविधान ने बनाई थी, वो धीरे धीरे गिराई जा रही है। अब आगे क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जब आरती साठे जज की कुर्सी पर बैठेंगी, तो उनका हर फैसला जनता की पैनी नजर में होगा। हर विवादित केस में ये सवाल उठेगा, क्या ये फैसला कानूनी आधार पर है या राजनीतिक झुकाव के चलते? अगर ऐसा होता है, तो ये ना सिर्फ एक जज बल्कि पूरी न्यायपालिका की साख पर चोट होगा। लोकतंत्र में न्यायपालिका को अंतिम उम्मीद माना जाता है।
अगर यहाँ भी शक का साया पड़ेगा तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। आर्थी साठी की नियुक्ति भले कानूनी रूप से गलत ना हो, लेकिन ये भरोसे का संकट जरूर पैदा करती है। लोकतंत्र में सिर्फ न्याय नहीं, न्याय होते हुए देखना भी उतना ही जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि देश में न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता और राजनीति से दूरी पर खुली बहस हो, ताकि अदालतें सिर्फ न्याय का मंदिर रहें, सत्ता का नया दरबार ना बन सके। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।